सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक दिन हम लोग के लिए दिया कि उसकी स्तुति उसकी से आराधना करें। तो थोड़ी देर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों के सिंहासन पर आते पिता परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी स्तुति प्रशंसा करते हो पिता परमेश्वर। तेरे हर एक वचन का पिता परमेश्वर हम सम्मान करते पिता परमेश्वर। तू योग्य है पिता परमेश्वर, तू सभी के जीवन में काम करना पिता परमेश्वर। जितने भी लोग पिता परमेश्वर घर में हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें तैयार करना पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। हे यीशु राजा, आप सहायता मदद करें पिता परमेश्वर। ऐसी विनती में आराधना करते हैं। सारा आदर सारा महिमा आपके चरणों में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पे परमेश्वर की स्तुति, यहाँ पे भजन संहिता में 117 अध्याय और वचन 1 से 2। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज राज के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यहाँ की स्तुति करो। तो बोलते हैं कि परमेश्वर हमारा सच्चा है, हम उसकी स्तुति करते हैं। तो आइए हम प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति करेंगे।
यीशु पिता परमेश्वर, सचमुच प्रभु तेरा नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, क्योंकि प्रभु जी तेरे जैसे कोई नहीं हो सकता परमेश्वर, क्योंकि तू मनुष्यों से प्रेम करता है प्रभु, और स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आया परमेश्वर, ताकि हम मनुष्यों को पाप से छुटकारा मिल सके, हम मनुष्यों को उद्धार जाने का मार्ग मिल सके, क्योंकि प्रभु तू ही एक मार्ग है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। और जितने लोग तुझ पे विश्वास करते हैं वो सारे लोग जिस दिन ये दुनिया छोड़ेंगे प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में लेंगे। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा तेरी बड़ाई करते हैं कि परमेश्वर तेरी करुणा से हमें नया दिन देखा है परमेश्वर, क्योंकि तेरी करुणा हर दिन नई होती है प्रभु जी। हम सब तेरी महिमा तेरी प्रशंसा तेरी बड़ाई करते हैं। पवित्र पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम तेरी बड़ाई तेरी प्रशंसा तेरी जयकार करते हैं। तू ही सब कुछ है मेरे पास। हालेलुया हालेलुया
मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, सचमुच प्रभु तू पवित्र है राजा। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं प्रभु, तुझसा कोई नहीं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू पापियों से प्रेम करता है, पापियों से प्रेम करता है। और ऐसा कोई प्रभु नहीं दूसरा आपके सिवा जो हम पापियों से प्रेम कर सके। इसलिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी पढ़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। आज की सभा की अगुवाई करें परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा मार्गदर्शन कर, अगुवाई कर, ताकि हम परमेश्वर की महिमा, हम परमेश्वर की पढ़ाई संपूर्ण मन से कर सके। धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से सब कहते हैं आमीन। जय मसीह सभी को। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। और धन्यवाद आप लोग के लिए ना कि आप इस सभा में जुड़ते हो, हर रविवार हमेशा तैयार रहते हो सुनने के लिए परमेश्वर के वचन को। और इस सप्ताह में ना, इस सप्ताह में 13 तारीख से बाइबल क्लास शुरू होने वाली है। मैं व्हाट्सएप पे आप सभी को क्लास का नाम ये सब भेजूँगा कल रात को। और एक ही चीज़ है ना, हम अगर परमेश्वर को अच्छे से जानना है, गहराई से जानना है, तो ज़रूरी है हम बाइबल के ज्ञान लें, हम बाइबल के ज्ञान लें, हम बाइबल के ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन से ही हम परमेश्वर को जानने लगते हैं। क्योंकि बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अपना पूरा हृदय खोल कर रखा है। हमें ज़रूरत है कि हम उस वचन को समझें, और समझने के लिए हमें बाइबल क्लास की जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग रात को मैं भेजूंगा आपको व्हाट्सएप पे सारे डिटेल्स। और एक ही चीज़ है ना, आप पढ़ते रहो परमेश्वर में, पढ़ते रहो परमेश्वर में ना। आज हमारे बीच में ना ऑनलाइन सभा है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करता है ना। आज हमारे बीच में बहन कमलावती हैं और उनकी बेटी सारिका है। और उन्होंने ना परमेश्वर के पास तो देख, सिर्फ मोबाइल में उन्होंने प्रार्थना सुनते सुनते इनके मन में आया कि मुझे सभा में होना चाहिए, मुझे सभा में जाना चाहिए। और परमेश्वर ने आज उनको लेकर आया, तो हमारे घरों में वो बैठ कर परमेश्वर के वचन सुनने के लिए ना आज यहाँ पर आए। परमेश्वर सचमुच ना थके हुए मांदे लोगों को बुलाता है परमेश्वर, और वो चीज़ हम देख रहे हैं ना। तो हम लोग भेंट में जाएंगे, भेंट के बाद फिर हम लोग मुख्य संदेश में जाएंगे। हम भाई ओंकार से बैठकर हम सुनेंगे। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें हर दिन नया दिन देता है अपनी महिमा के लिए, हमारी आपके लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। बोलते कि परमेश्वर में सदा बने रहें। पर प्रभु बोले ने कि जीवन के अंत तक हमारे साथ रहेंगे। आप और हम अगर प्रभु में पूरा निर्भर से चल रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। बोलते हम थोड़े पल के लिए कुछ निराशा हो जाते हैं, लेकिन प्रभु नहीं होता है, वो हमें संभालता है। तुम भेंट में जाएंगे, कई बार हम सुनते हैं भेंट दान देना, ये परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए होता है। जो हम भेंट देते हैं ना, दान देते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए, उसका कार्य आगे बढ़े। तो दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 6 से 9 बहुत बार हम सुनते हैं, बाइबल बोलती है कि हमें दान देना चाहिए। यहाँ पे लिखा है, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता वह थोड़ा काटेगा। सच्चाई है, किसान होता है, वो जितना बीज डालेगा उतना ही काटेगा, और जो बहुत बोता वह बहुत काटेगा। कहने का मतलब क्या है कि हमें हर दिन
अपने मनों में विचारों में सोचना चाहिए कि परमेश्वर के कार्य के लिए हमारा जो कदम होता है हमेशा आगे रहना चाहिए। और साथ में दिया हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। परमेश्वर या लोग परमेश्वर दबाव नहीं डालता, परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, वो बोल रहा है परमेश्वर का वचन, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से। दोनों बात याद, कुड़कुड़ा के नहीं, दबाव से भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। अगर हम अपने पूरी मन की तैयारी से दान देंगे, परमेश्वर प्रेमी है तो प्रेम करता है हर एक मानव जाति से, क्योंकि उसी ने सबको बनाया है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिसे सब प्रकार का अनुग्रह जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यहाँ पे दिया है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह देता है, एक अनुग्रह नहीं, हर प्रकार का अनुग्रह देता है। तो हमें परमेश्वर के हर अनुग्रह का सम्मान करना है, पालन करना है, उसको ऊंचा उठाना है। जैसे यहाँ पे जिससे हम बोएंगे वही काटेंगे, थोड़ा बोआ थोड़ा काटेंगे। तो भेंट हमारे लिए दान बहुत जरूरी है। परमेश्वर भी देख रहा है, लॉकडाउन है, महामारी फैली हुई, लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस महामारी में हम सभी को संभाला और ऐसे ही संभालते रहेगा। वो बोला ना कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना तुझे कभी त्यागूंगा, तो हमें भी वैसे ही करना है। परमेश्वर के पीछे जब हो लिए ना तो पूरे संपूर्ण मन से चलना है। परमेश्वर बोला ना कि दबाव से नहीं, कुड़कुड़ा के नहीं, दोनों वर्ड बोल दिए। तो हमें दान परमेश्वर कार्य के लिए देना है और परमेश्वर कार्य और आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर हर चीज देखता हो कि हमारे बेटे बेटियां कैसे चल रहे हैं, वो परखता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों के सिंहासन पर आते पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर दान दे प्रभु, उनके घरों में उनके कामों धंधों में बरकत देना पिता परमेश्वर, आशीष देना प्रभु से, ताकि तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, मनों को तैयार करना ताकि तेरे भवन के लिए, तेरे कार्य के लिए पिता परमेश्वर और भी तेरा कार्य आगे बढ़े पिता परमेश्वर, और तेरी प्रशंसा तेरी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा आपके चरणों में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। परमेश्वर सचमुच महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, तो ना उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। तो हम वचन सुनेंगे, खास करके आज जो शीर्षक है हमने व्हाट्सएप पे भेजा था, हम विश्वासियों की प्रार्थना वो आवाज़ है जो परमेश्वर के हृदय तक पहुँचता है ना। जब एक व्यक्ति जब इस धरती पे प्रार्थना करता है, उस व्यक्ति की आवाज़ स्वर्ग तक पहुँचती है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। हम एक वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह का 29:12। तब उस समय तुम मुझसे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। उस समय कब एक व्यक्ति पुकारता है परमेश्वर? बहुत सारे लोग का अलग अलग राय होता है। हर इंसान कोई नहीं, हर एक विश्वासी करीब हर दिन प्रार्थना करता है। कुछ लोग प्रार्थना समय के अनुसार करते, जब जरूरत पड़ेगा तब। लेकिन प्रार्थना वो बाजार में खरीदारी करने के लिए झोले के जैसा नहीं है।
ना प्रार्थना झोले के जैसा नहीं है कि जरूरत पड़े तो हम ना जो थैली उठाते हैं, राशन नहीं है, भाजी नहीं है, इसलिए हम झोला उठा के जाते हैं ना। एटीएम कार्ड है हमारे पास, हम एटीएम के कब जब हमारे पास पैसे नहीं होते हमें बोलते हम जरूरत के लिए सिर्फ प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना हमारा वो जीवन है जो परमेश्वर के करीब लेके जाते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें, फिर हम वचन में बढ़ेंगे। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपके लिए। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई हो प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग प्रार्थना के बारे में सोचते, जैसे हमने कहा कि प्रार्थना का जो शीर्षक है, जब एक विश्वासी जब वो प्रार्थना, उसकी आवाज़ जो है, ऐसी आवाज़ है जो स्वर्ग तक पहुंचती है। हम सोच रहे थे ना, जब मैं प्रार्थना करता पवित्र आत्मा को सिखाया, बोलते अपने इब्रानी के 4:12 में आपने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, बोलते कि परमेश्वर का वचन जो है दो धारी तलवार है। परमेश्वर का वचन क्या है? दो धारी तलवार है। और वो क्या करता है मालूम? धार वाली जो तलवार होता है वो हमारे जीव, आत्मा और गांठ और गुदे को अलग अलग ना काटता है। यानी कि हमारे जो हड्डी होते हैं शरीर में, हड्डी के अंदर मांस होते हैं। बोलते कि परमेश्वर का वचन वहां तक जाता है। वैसे ही एक विश्वासी जब इस पृथ्वी पे प्रार्थना करता है तो बोलते कि उसकी प्रार्थना यहाँ से परमेश्वर के हृदय तक पहुंच जाता है। हालेलुया। सोचो परमेश्वर के बारे में, जो इतना महान परमेश्वर ना, इतना महान परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है और उसी वक्त हम सबके मध्यस्थी में है, और वही परमेश्वर ना हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है ना। आप मार्केट में जाओगे, अगर किसी बच्चे ने बुलाया अपनी माँ को, अपने पिताजी को, उसका पिताजी तुरंत घूम के देखता है, मेरा बच्चा मुझे आवाज दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे की आवाज से बहुत ही वाकई पहचानता है। वैसे ही एक विश्वासी जब कोई परिस्थितियों में हो या किसी भी क्षण हो या किसी और के लिए अगर प्रार्थना कर रहा होगा, उस समय भी परमेश्वर तुरंत उसकी नजर हमारी तरफ आती है। हालेलुया। तुरंत आती है, क्योंकि प्रार्थना वो जरिया है जिसके द्वारा हम मसीह के हृदय तक पहुंच जाते हैं ना, मसीह के हृदय तक पहुंच जाती है। विश्वासियों की प्रार्थना परमेश्वर मसीह के दिल की धड़कन है। हम विश्वासी को जो प्रार्थना है परमेश्वर की दिल की धड़कन है ना, दिल की धड़कन है। इसलिए क्या होता है, जब हम प्रार्थना करते हो तो फटक से हमारी तरफ अपनी नजरें डालता है, जैसे एक पिता अपने बच्चे की आवाज देखकर सुनता है, मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। परमेश्वर उस तरह से हमारे और आपके, क्योंकि यिर्मयाह के 33:3 में लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी समझ नहीं सकता। पर मैं कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी समझ नहीं सकता। परमेश्वर बोलता तू सिर्फ मुझसे प्रार्थना कर। तेरी कोई समस्या है जो बहुत जटिल दिखाई दे रही है, जैसे कि एक धागा लो, धागा को ऐसा निकाल दो ना, रोल में से निकाल दो, ऐसा कर दो, बोलते गुत्थड़ हो जाए, बता अब उसका रास्ता नहीं निकल रहा है, कैसे छुड़ाऊं। बोलते वैसे ही हो सकता है हमारे पास कोई समस्या होगी जो निकल नहीं रही है, या उस समस्या का हल नहीं मिल रहा है और वो गुत्थड़ हो गया, जलेबी की जैसे एक दूसरे में घूम के राउंड हो गया। अब उसे निकाले कैसे? परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी समझ नहीं सकता। हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे इससे छुटकारा पाए। भजन संहिता 50:15 में परमेश्वर कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, संकट के दिन मुझे क्या कर? पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। संकट के दिन तू मुझे पुकार, तू मेरी। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना किस लिए किया? अपनी महिमा के लिए। और परमेश्वर कहते जब संकट के दिन तू मुझे पुकारेगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तू मेरी महिमा करने वाले पाएगा। बोले कि सचमुच एक चीज, एक स्टोरी आपको बताता हूँ। एक बार एक डॉक्टर, उसको एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि हैदराबाद से उसको चेन्नई जाना था और वो फ्लाइट से उसे जाना था, और वो फ्लाइट के लिए जा रहा था। जब अपने ऑफिस से निकला तो मालूम पड़ा कि ना वो फ्लाइट क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
और वो इसको उस मीटिंग जो है अटेंड करना बहुत जरूरी था, उसे चेन्नई पहुंचना बहुत जरूरी था। तो उसके वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ऐसा करो डॉक्टर, आप अपने कार से ही आ जाओ। और उस डॉक्टर ने क्या किया, कार से चलने शुरू किया। कुछ किलोमीटर गया होगा, तब तक क्या हो गया, उनकी गाड़ी अचानक धुआं निकलने लगा। मालूम पड़ा इंजन गर्म हो गया। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा देर गाड़ी खड़ा रखा, फिर पानी ढूंढ के लाया, पानी डाला, फिर वापस चालू किया, फिर चलने लगा। फिर कुछ किलोमीटर की दूर गया तो गाड़ी उसकी क्या हो गई, खराब हो गई पूरी तरह से। अब उसे मैकेनिक के सिवा कोई उसे ठीक नहीं कर सकता। तो जो डॉक्टर जो अंदर बैठा हुआ था उसने कहा कि ड्राइवर से कि आप क्या करो भाई, आप चले जाओ ना, मैकेनिक को लेकर आओ ताकि जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि समय नहीं है अपने पास, ताकि जल्दी से ठीक करे ताकि हम समय पे वहां पे पहुंच सके उस मीटिंग में। बोला ठीक है। ये डॉक्टर ने क्या किया, उसको अचानक प्यास लगी, उसके पास पानी बॉटल खाली हो चुके थे और डॉक्टर ने देखा तो कहाँ जाए पानी के लिए, एकदम अलग आउट एरिया दिख रहा है। और अचानक उनको एक झोपड़ा दिखाई दिया और झोपड़े देखते उन्होंने कहा कि वहां तो पानी मिल जाएगा मुझे पीने के लिए। और वहां पे जैसे वो डॉक्टर दरवाजे पे पहुंच रहे तो वहां पे एक माँ और बेटी घुटनों पे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मेरी मदद करो, प्रभु यीशु मेरी मदद करो, मेरे कठिन समयों से मुझे छुड़ाओ, प्रभु यीशु मेरी मदद करो, मुझे इस परिस्थितियों से मुझे छुड़ाओ। और वो माँ बेटी प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना। जब भी डॉक्टर दरवाजे पहुंचा तो उसने आवाज दिया, बहन क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो उसने कहा कि तुरंत उसने आज देखा तो बोला हाँ हाँ भाई आइए आइए। तो बिठाया अपने घर में और तुरंत उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आए। तो डॉक्टर ने पूछा कि मुझे लग रहा है आपके विश्वास को देख के कि आप बहुत अधिक परमेश्वर से प्रेम करते हो, और क्या कारण है इतना जोर जोर से और अपने आंसू बहा बहा कर रो रो कर आप प्रार्थना कर रहे हो? तो क्या आपके पति बीमार है? तो उस औरत ने कहा नहीं, मेरे पति तो 2 साल पहले ही इस दुनिया छोड़कर परमेश्वर के पास चले गए, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा मुसीबत है, मेरी बेटी जो है एक कैंसर से पीड़ित है, मेरी बेटी कैंसर से पीड़ित है और उसके लिए डॉक्टर को ढूंढा हो, और जो डॉक्टर है उस डॉक्टर के एड्रेस दिया मुझे, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए मेरे पास ना वो पैसे नहीं, वो सुविधा नहीं मेरे पास कि मैं वहाँ पे जा सकूँ। लेकिन हम परमेश्वर से प्रार्थना कर दे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि उसने कहा है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। और परमेश्वर की बात सुनकर मैं प्रार्थना कर रही थी, बोले मालूम है आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और आपका प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है। तो डॉक्टर ने जब ये शब्द बोला तो उसने कहा कि अगर परमेश्वर प्रार्थना सुना है तो जरूर हमें जवाब देगा। बोला कि अच्छा फाइल लाओ। तो उसने फाइल लेकर आए, उस बेटी की फाइल मंगाया। डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद बोला कि अच्छा डॉक्टर जोएल अब्राहम ना, अच्छा आप इनके पास जाना है। मालूम है परमेश्वर सचमुच बहुत बड़ा महान है, सचमुच बड़ा महान है। आप प्रार्थना कर रहे थे, इस कारण की वजह से मेरी गाड़ी एक जगह खराब हुई, माटी को दूसरी जगह, और ऐसे जगह पे खराब हुई जहाँ पे मुझे आपके पास आना पड़ा और मुझे नहीं मालूम था, लेकिन परमेश्वर ने वो चीज मेरे जीवन में लेकर आया। और वो डॉक्टर मैं खुद हूँ जिसे आप भूल रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर वो काम करता है, हमारी जरूरतों को अपने समय पे परमेश्वर लेकर आता हमारे सामने ना, हमारी जरूरतों को हमारे समय के हमारे सामने लेकर। हम सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर क्या कर रहा है हमारे जीवन में, और हम बहुत आनंदित होते। लेकिन जरूरी है हम प्रार्थना निरंतर करते रहे। 1 थिस्सलुनीकियों के 5:17 निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना बंद मत करो। अपनी परिस्थितियां, अपनी परेशानियों को देखकर प्रार्थना मत बंद करो। किसी बहन के बारे में सुनते हो, किसी भाई के बारे में सुनते हो, किसी पड़ोसी के बारे में सुनते हो, बहुत तकलीफ में, आप उसके लिए प्रार्थना करो, आप उसके लिए प्रार्थना करो। जरूरत पड़े तो उससे मिलो, उसके लिए उसकी दुख तकलीफ को समझो, उसको गॉस्पेल शेयर करो और उसके लिए प्रार्थना करो। क्योंकि प्रार्थना एक जरिया है जिसके द्वारा हम लोगों को तक छूते हैं। क्योंकि वो प्रार्थना मैं किसी इंसान से नहीं करता हूँ, मैं वो प्रार्थना किसी मूर्ति से नहीं करता हूँ, मैं वो प्रार्थना किसी पत्थर से नहीं करता हूँ, किसी लाइट से या रोशनी से नहीं करता हूँ। वो प्रार्थना मैं अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु से करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर वो प्रार्थना सुनते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं 2 राजा की किताब में ना 20 अध्याय में ना, वो राजा हिजकिय्याह राजा मरने वाला है। क्या है? मरने वाला है हिजकिय्याह राजा। और उसके सामने ना मैसेज भी आ गया
यशायाह नबी उसके पास सामने मैसेज लेके आया कि अब तू मरने वाला है, तेरा जो भी काम भार जिसको देना है उसको दे दे ना। लेकिन हिजकिय्याह राजा बहुत ही अपने मन को टूटा हुआ था वो, और टूटे हुए मन से परमेश्वर के पास गया। वहां पे लिखा हुआ है ना, हम लोग पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वचन में, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा ना। जब ये संदेश मिला कि मैं मरने वाला हूं, तो उसने तुरंत क्या किया, दीवार की तरफ मुंह किया, और वो मुंह करके उसी वक्त ये प्रार्थना करने लगा, हे यहोवा, उसने दीवार पे मुंह फेर कर प्रार्थना करने लगा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर, यानी कि याद कर कि मैं सच्चाई से और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलाता आया हूं ना। खरे मन से प्रभु तू याद कर मैं कैसे तेरे साथ जीवन जिया हूं। परमेश्वर तू याद कर मैं कैसे चला हूं, और जो तुझे अच्छा लगता था वही मैं करता आया हूं। जो चीज परमेश्वर को भाता था वही काम वो करता था हिजकिय्याह राजा। और वो बता रहा है, अपनी प्रार्थना में बात कर रहा है। फिर क्या हुआ, तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया ना। अक्सर देखोगे आप, जब हमारे पास कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है ना, तो हमारे आंखों से आंसू छलक जाते हैं। यही आंसू हिजकिय्याह के पास था। अब उसको मालूम है मरने वाला है, उसे मालूम मरने वाला। अब क्या हो गया, उसके कोई रास्ते नहीं, और तुरंत उसने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, रो रो कर, बिलक बिलक कर रोने लगा, और रो रो कर क्या किया ना, प्रार्थना। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया, यहोवा की वचन उसके पास पहुंचा। सोचो, जो व्यक्ति उसे संदेश लेकर आया, उसे बताने के लिए कि ना, कि राजा अभी तो मरने वाला है, अब तेरे पास कोई समय नहीं है ना, ऐसा कर, जो भी थोड़ा बचा समय तो अपने राजपाट जिसको बांटना है उसको बांट दे। ये बोल के जा रहा था, जैसे बोलते कि आंगन तक पहुंचने भी नहीं पाया। सोचो, वो सब सुनकर मैं सोचा था हिजकिय्याह राजा जैसे सुना वैसी वक्त उसने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया परमेश्वर को, और उसके सामने रोने लगा, तड़पने लगा कि परमेश्वर तू जानता है मैं कैसे जीवन जिया हूं। रोने लगा, रोते 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 बोले कि इतना जल्दी परमेश्वर सुने। इसलिए मैं कहता हूँ ना, ये जो हमारा संदेश है बहुत ही अद्भुत चीज है मुझे परमेश्वर ने दिया। बोले कि प्रार्थना विश्वासी की वो आवाज है जो परमेश्वर के हृदय तक पहुंचती है ना। उसने प्रार्थना किया, बोलते कि वो व्यक्ति आंगन तक भी नहीं पहुंचा होगा। मैं सोचा चलो बहुत बड़ा महल भी होगा, मतलब शायद 2-3 मिनट की दूरी पे ही पहुंचा होगा ऐसे। तब तक उसके पास आवाज आ रही। क्या आवाज आ रही मालूम है? उससे जाके बोल, क्या बोल, देखो, यहोवा के वचन उसके पास, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना को क्या किया है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी है और तेरे आंसू को देखे है। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। हालेलुया। सोचो ना, कितना समय लगा उसे प्रार्थना करने में, कितना समय लगा उसे पुकारने में, और परमेश्वर तुरंत उसकी आवाज दिया ना। एक बार मैंने स्टोरी सुना था ना, कि एक कॉइन के बारे में पास्टर अतुल ने बताया था। बोलते कि अगर सोचो ना, हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, अगर किसी का कुछ सिक्का गिर जाए तो बोलते कि एक ही आदमी के लिए सभी का आवाज मुंह घूमता है, कहीं तो कॉइन गिरा है ना, सभी के दुहान पुलिस लग जाते हैं। बोलते कि उसी आवाज, वही कॉइन की आवाज हमारी और आपकी प्रार्थना है जो परमेश्वर तक पहुंचती है, जिसे परमेश्वर ना अनसुना नहीं करता है, सुनता है परमेश्वर और देखता है, और आपकी हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, हमेशा तैयार रहता है। अद्भुत है परमेश्वर, अद्भुत है परमेश्वर। एक और स्टोरी आपको बता रहा हूं ना, और एक स्टोरी बताओ। जब उसने कहा, जैसे जब हिजकिय्याह राजा को देखा, हमने रोया। एक औरत आज से कई साल 2008 में 13 नवंबर को 2008 में एक औरत हमारी प्रार्थना सभा में आई ना, 13 नवंबर, ठीक है, 2008 में एक औरत हमारी प्रार्थना सभा में आई, और वो बहुत दुखी था। उसको 13 वर्ष हो गए थे शादी को, उसके बाद बच्चे नहीं थे, और वो कहती थी कि आके जब वो बैठी, जब पहली बार आई प्रार्थना में, रो रही थी, उसके आंख से आंसू नहीं रुकते थे, और वो कहती थी कि मालूम है कि मेरी ननद, मेरे परिवार के लोग, सब लोग मुझे ताने मारते हैं कि तू बाज है, तू बाज है, तू बाज है ना।
बोलते कहीं बैठते हमेशा, लेकिन मेरा पति बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्रेम करता है। मेरा पति ने कभी मुझे उस तरह से नहीं बोला, लेकिन मेरे जो ननद है, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे पड़ोस के लोग हैं, वो लोग हमेशा मुझे ताने मारते थे और वो बोल बोल के रोने लगे ना। उस घड़ी मुझे याद है, उस घड़ी हमने एक ही चीज़ कहा, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाने वाले। हालेलुया, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाने वाले। क्या हो गया मालूम है? 2008 के नवंबर में आई थी वहाँ पे, और मालूम है 2009 के दिसंबर में ना उसे परमेश्वर ने उसे वो वरदान दिया। वरदान का मतलब उसकी कोख को परमेश्वर ने भरा, उसके कोख को परमेश्वर ने भरा। और जब मार्च में जब मिली तो कहा ना, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी है, मेरी प्रार्थना सुनी है। लेकिन उससे एक चीज था कि बहुत बार तो ऐसा हो चुका है, लेकिन जब तक मेरा सोनोग्राफी का रिपोर्ट नहीं आएगा ना, तब तक मैं अभी गवाही नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। और उस समय मालूम, मुझे याद है उस समय 10 मार्च को हमारी कलीसिया की ओपनिंग थी। उस दिन पास्टर काल आए थे, उस दिन पास्टर काल ने भी उसकी औरत के लिए प्रार्थना किया। और जब उसका सोनोग्राफी का रिपोर्ट आया तो उसने कहा कि पास्टर सचमुच परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुना और मेरी गोद भर दी। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जब आप दिल से पुकारते हो ना, जब परमेश्वर को याद करते हो, परमेश्वर आपकी तरफ अपनी हृदय रखता है, आपकी तरफ अपने हृदय रखता है। आप सिर्फ एक काम करो, बस परमेश्वर पे निर्भर रहो, बस परमेश्वर पे निर्भर रहो ना। वैसे ही हम पहला सम्मेल के एक और औरत के बारे में बात करें जो बाइबल में है ना। ये तो हमने अपनी कलीसिया की बात, लेकिन बाइबल में ना हन्ना बच्चे नहीं है उसके पास, तो उसका पति उसको कई बार सांत्वना भी देता है। तो क्यों वो इस तरह से निराश होती है? क्योंकि पति कभी नहीं चाहे उसकी पत्नी निराश रहे, दुख में रहे, तो हमेशा उसको खुश करने को। तो एक बार बोला भी, क्या तुझे नहीं लगता कि मैं तेरे 10 बच्चों के समान नहीं हूँ? क्या पति हमारा बच्चा बन सकता है? कभी नहीं। लेकिन वो अपने पति को खुश करने के लिए बहुत सारे शब्द का उपयोग करता था कि ताकि मेरी पत्नी को ऐसा ना हो कि मेरा पति भी इस तरह से सोचता होगा ना, लेकिन हमेशा खुश करने की कोशिश करूँ। लेकिन एक समय आया, वो गई परमेश्वर के मंदिर में, वहाँ पे बैठी प्रार्थना करने लगी। लेकिन प्रार्थना जो कर रही थी कि हम जैसे खड़े हैं, हमारे साथ में लोग बैठे, मैं यहाँ पे अगर कुछ बोल रहा हूँ, समझो वो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो इनके तक आवाज़ नहीं जा रहा था कि मैं कुछ प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसके होंठ हिल रहे थे। और जब होंठ हिल रहे थे तो उस समय में क्या हो मालूम है? मैं आपको एक वचन पढ़ता हूँ, 12 वचन, पहला शमूएल के 1 अध्याय का। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर ही रही थी, तब एली उसकी मुंह की ओर ताक रहा था। क्या होता? वहां का जो पुजारी था एली, वो उसके मुंह की तरफ देख रहा था। हन्ना मन ही मन वह कह रही थी। उसके होंठ तो हिलते, परंतु उसका शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है ना। उसको क्या लगा? ये लगता है कुछ नशा करके आई है, इसलिए यहाँ बैठी, क्योंकि बड़बड़ तो कर रही लेकिन सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे। लेकिन मालूम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उसने जो कही, उस मंदिर में प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर के भवन में, वो एली नहीं सुन पाया, लेकिन स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया। उस परमेश्वर ने सुन लिया उसकी प्रार्थना, और तुरंत तो ना उसने, क्योंकि उस समय में जब उस प्रार्थना का उसने वादा किया था परमेश्वर, ये जो जब तुम मुझे मुंह मांगा वर देगा, मैं इसके सर पे छुड़ा भी नहीं फिरने दूंगी। दूसरा चीज, जिस दिन मेरा दूध पीना छोड़ा ये बच्चा, तेरे भवन के लिए मैं समर्पित कर दूंगा। और वही हुआ। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुना और उसे मुंह मांगा वर दिया, और वो आनंद से झूम उठे। परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर एक चाह होनी चाहिए कि परमेश्वर, जैसे हम अपने दुख के लिए हम रोते हैं, बिलखते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर के सामने बैठे और परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना सुनता है, जरूर प्रार्थना सुनता है। प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है, प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मालूम है आपको? फिर तो काम 12 अध्याय में पतरस
जेल में था, मरियम और कई सारे लोग मिलकर प्रार्थना करने बैठे। बोले कि उनकी प्रार्थना का उत्तर इतने जल्दी से आ गया कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति को लोगों ने जेल में रखा मेरे दरवाजे पे खिड़की पे ठोक रहा है। क्योंकि जैसे वहां से परमेश्वर, जब उसी लोग प्रार्थना करते, परमेश्वर ने उनको प्रार्थना सुना, उस जेल से उसे निकाला पतरस को, और पतरस खिड़की ठोका। एक स्त्री आके देख रही, देखने के बाद वो बहुत खुशी से झूम झूम कर गई। बोले कि मालूम है पतरस आ गया। एक ने क्या बोला मालूम है, तू पागल है, तू पागल है, पतरस आ गया बोल रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा सचमुच ऐसा होता है। सोचो, हम लोग प्रार्थना करने बैठे और अचानक वो चीज आ रहा है, मुझे चीज मिल गया, क्या होगा? आपको कैसे मालूम मेरी जरूरत है? परमेश्वर को मालूम है आपकी जरूरत है, परमेश्वर को मालूम है आपकी जरूरत। बोले कि उसके बाद वो लोग जाके देखते पतरस आ गया, मालूम, वो लोग बहुत आनंद करने लगे, बहुत आनंद करने लगे। सोचो ना, ये जो परमेश्वर से जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना में क्या बहुत बड़ा वो था, लेकिन बहुत बड़ा शब्द था, लेकिन सबसे बड़ा क्या था मालूम है? उनका विश्वास। उनका विश्वास सबसे महत्वपूर्ण था, और उनकी मन की तैयारी थी, और मन की तैयारी से लोग बैठे वहां पे प्रार्थना करने लगे ना, वहां पे बैठ के प्रार्थना करने लगे, और वो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुना, और वो लोग ताज्जुब कर दिए कि ऐसा क्या हो गया ना। क्योंकि मालूम है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती के 7:7 में क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या होगा? खुला जाएगा। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। आप सिर्फ दिल से उसे पुकारो, दिल से पुकारो। और आपको एक आखिरी में एक और आपको कहानी बताता हूँ। एक औरत जिसको 2 बच्चे थे, छोटे छोटे 5, 6, 7 साल के 2 बच्चे थे, और उस औरत को अचानक एक फोड़ी है शरीर में, शरीर की वजह से पूरे शरीर में फोड़ी आ गई है आहिस्ता आहिस्ता, और केम हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया था। केम हॉस्पिटल में, मुझे वो आज भी याद है, 10 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी याद है ना वो जो घटना जो उस समय घटी थी। वो औरत की सिर्फ एक भी जगह नहीं बैठा, आप एक आपका लाश उंगली है बताओ, वो भी उसके शरीर में नहीं रख सकते, कहीं भी जगह खाली नहीं था, उसके पूरे शरीर में फोड़ी से भरी हुई थी। और केम हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे कहा कि आप इसे लेकर जाओ घर में, क्योंकि जो इंजेक्शन देते थे उसको नींद के लिए, वो इंजेक्शन भी काम नहीं करता था, जो इंजेक्शन है वो भी काम नहीं करता था, और वो सिर्फ उसका तड़प रही थी, आग निकलते थे। हम लोग को एक फोड़ी हो जाए तो हम लोग कितना तकलीफ करते हैं, लेकिन उस औरत को तो पूरा सर से लेकर पांव तक फोड़ी से, यहाँ तक उसके बाल, जो सर के बाल है वो भी एक भी नहीं थे उसके पास, सब बाल उसके झड़ गए थे फोड़ियों के कारण। तो उसकी मौसी जो है ना, वो हमारे चर्च में आती थी, और उसने ना, और उस समय गुरुवार का दिन था, मैं किसी घर में प्रार्थना कर रहा था, और उस समय में उसने फ़ोन किया कि मेरे घर पे आ सकते प्रार्थना के लिए, ऐसे थोड़ा तकलीफ है। मैंने आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, मैं आऊँगा, लेकिन मैं प्रार्थना खत्म होगा फिर मैं आऊँगा आपके पास। बोले कि 2-3 मिनट बीता भी नहीं होगा, वापस उसने बोला, तो उसने रिक्वेस्ट किया प्लीज़ पास से जल्दी आ जाओ, क्योंकि मेरी बहन की बेटी बहुत तड़प रही है, बहुत तकलीफ में। फिर हम लोगों ने वहाँ फटाफट वहाँ से उठा और गया उस घर में, तो देखा तो उसको देखते ऐसा लगा जो मेरे अंदर जो पेट में जो मेरा खाना है वो भी बाहर आ जाएगा, उल्टी हो जाएगी, इतना घृणा लग रहा था। लेकिन मालूम है वहाँ पे पवित्र आत्मा ने बातें किया, और एक शब्द निकला मेरे मुंह से, मेरे अंदर, कि मैं इस फोड़ी के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए आया हूँ। और उससे कहा कि तेल लाओ, और वो लोग तेल देने से साथ, लेकिन सब स्टोरी बता कि कई महीने हो गए सो नहीं पा रही है और बहुत तड़प रही है। बोलते जैसे ही तेल लेके उसके कंधे पे रखा, प्रार्थना करने लगा, वो प्रार्थना आमीन भी नहीं होगी, लेकिन लड़की आराम से, औरत और सो गई, आराम से सो गई। प्रार्थना करने के बाद 1 हफ्ते के बाद हम लोग उसके घर में गए, मालूम में क्या देखा? एक अद्भुत चमत्कार देखा, उसकी सारी फोड़ियां सूख गई, सूख के गिर गई। कितना महान परमेश्वर है। आप प्रार्थना जब करते हो, आप प्रार्थना में संदेह मत करो। आप प्रार्थना, संदेह का मतलब समझते हो? संदेह का मतलब समझते हो? संदेह का मतलब ना, हमने इस सप्ताह में कई लोगों से बात की। संदेह का मतलब कि परमेश्वर मेरा उस योग्य नहीं जो कर सके।
जो आदमी परमेश्वर प्रार्थना में संदेह करता है, एक ही चीज वो कहता है कि मेरे परमेश्वर में वो सामर्थ्य नहीं कि वो मेरी प्रार्थना से इसका हल निकाल सके। लेकिन मैं कहता हूँ, मैंने देखा है, अनुभव किया है, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना जाए, परमेश्वर हमारे साथ था, हमारे साथ है और हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। वही हमारे जीवन का आधार है, वही हमें छुटकारा देने वाला है। कोई और मुझे उससे छुटकारा दे नहीं सकता, कोई और हमें छुटकारा नहीं दे सकता। हाँ, हमें परमेश्वर के साथ बने रहना, हमें परमेश्वर से मांगते रहना, हमें परमेश्वर से मांगते रहना। क्या पतरस को मालूम था वो जेल में बंद है तो कोई आएगा उसे छुड़ाने के लिए? नहीं, वो परमेश्वर के प्रचार के लिए गया, जेल में था, लेकिन पर लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा पास जेल में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर अपने स्वर्गदूत भेजा, उसके पसली पे बहुत मारे, हाथ उठाया, उसे बाहर निकाला। एक आखिरी में फिर खत्म करता हूँ, एक और कहानी याद आ रही मुझे ना। इंग्लैंड में एक अबिगिल नाम की एक लड़की थी, और उसके माँ बाप बहुत ही अच्छे विश्वासी थे। उसके माँ बाप बहुत ही अच्छे विश्वासी थे, और हर दिन बाइबल पढ़ना और हर दिन प्रार्थना का जीवन। तो बोलते कि उनकी जो बेटी थी अबिगिल, जो उनकी बेटी थी, वो हर दिन अपने पिताजी को देखती थी, माँ को देखती थी कि उनका विश्वास कैसा है। लेकिन उनके पिताजी का जो दोस्त था, मालूम कौन था? जॉर्ज मुलर। तो जॉर्ज मुलर, वो लड़की बोलती कि जब मैं पहली बार जब मैंने प्रार्थना की होगी, जब मैं 6 साल की रही होगी, तो उस समय जब मैंने पहली बार प्रार्थना किया, वो मैं जॉर्ज मुलर की गोद में बैठ के प्रार्थना किया, और जॉर्ज मुलर ने अपने गोद में बिठाया, बोलता कि दोनों हाथ उसका ऐसा बोला करो, ऐसा करके। तो उसको पूछा, बेटा आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या प्रार्थना करूं, आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा कि बस बच्चे है ना, तो मतलब उसके हिसाब से जो उसकी ख्वाहिश थी वो। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, मुझे रंग बिरंगे ऊन चाहिए, ऊन के धागे जो स्वेटर बनाते हैं। बोला मुझे रंग बिरंगे ऊन चाहिए। तो ठीक है, प्रार्थना करते हैं। उसके हाथ को ऐसा जुड़वाया और प्रार्थना करने लगा, प्रभु यीशु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस बेटी अबिगिल को एक रंग बिरंगे धागे की जरूरत है, प्रभु आज के जरूरत को पूरा करे, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। बोलता आमीन हो गया, और लड़की गोद से उतर के खेलने लगी। दूसरे दिन दोपहर के समय में पोस्टमैन आया, दोपहर के समय में पोस्टमैन आया उसके लिए एक पैकेट लेके। तो जब बेल मारा, जब खोला दरवाजा, बोला कि ये आपका गिफ्ट है, तो सॉरी आपका ये पार्सल आया। तो उसने पार्सल लिया, और जब खोला उसे क्या देखा मालूम है? रंग बिरंगे ऊन जो उसको चाहिए थे। वो बहुत खुश हो गई, आनंद है। मालूम है वह हुआ कैसा? मैं आपको बता रहा हूँ। प्रार्थना तो महत्वपूर्ण चीज है। उसकी जो स्कूल में वो जाती थी, नर्सरी में जहाँ पढ़ती थी वो, उसकी टीचर को मालूम था कि इस लड़की को रंग बिरंगे ऊन बहुत पसंद है। तो बाहर कहीं और गई थी वो घूमने, तो वहां पे उससे लगा कि अभी तो मुझे समय लगेगा वहां जाने के लिए, तो क्यों ना मैं उसे यहाँ से ही पार्सल कर दूं। और सोचो वो पार्सल का, लेकिन अबिगिल को नहीं मालूम कि उसको कोई मुझे पार्सल भेजने वाला है या कोई मुझे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया मालूम? उस बेटी की प्रार्थना को सुना, उसे बताया, उस नन्ही सी बच्ची को बताया कि देख मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूँ। और जैसे उसने आमीन बोला, खेलने लगी। लेकिन दूसरे दिन जब दोपहर में उसका पार्सल आता देखती वो एकदम खुशी से झूम गई, खेलने लगी। हमारे और आपके साथ में भी ऐसे ही परमेश्वर करेगा। आप जो प्रार्थना करते हो, आप अपने अंदर एक विश्वासी, प्रभु तू करेगा, प्रभु तू करेगा, जरूर करेगा। तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, जरूर देगा, क्योंकि तू प्रार्थना सुनता है, तो प्रार्थना सुनता है। इसलिए कभी भी अपने मुख से निकलने वाली प्रार्थना को हल्की बात मत समझो। हमारी प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है, आपकी प्रार्थना में इतना सामर्थ्य। हम इस धरती पे तो करते हैं प्रार्थना, लेकिन हमारी प्रार्थना स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के पास पहुंचती है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। ये परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं राजा, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं राजा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर। आप हर समय हर वक्त तैयार हो प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, मदद करने के लिए, क्योंकि प्रभु जी
आपका हृदय हम पापियों की तरफ है। आपका हृदय आपके बच्चों की तरफ है। और जब बच्चे पुकारते हैं आप उसी वक्त परमेश्वर सुन लेते हो प्रभु जी। इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अगर कोई है जो ऑनलाइन देख रहे या यहाँ पे उपस्थित है, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु आपके लिए इस दुनिया में आए और यहाँ पर इस दुनिया में आने के बाद उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए। मरे हुए को जिंदा किया प्रभु ने। जो जन्म से लंगड़े को चलाया परमेश्वर ने। जन्म से अंधे देखने लगे, जन्म से गूंगे बोलने लगे, कोढ़ियों को शुद्ध किया। एक औरत आई उसके पास जिसे 12 वर्ष से उसे लहू बह रहे थे, लेकिन सिर्फ प्रभु के दामन को छुआ और वो चंगाई पानी। हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, तू अद्भुत है, तू सामर्थ्य है। आज वही परमेश्वर आपके साथ भी करना चाहता है। आप किसी तकलीफ में हो, किसी परेशानी में हो, किसी चिंताओं से ग्रसित हो, अगर आप प्रभु यीशु पे विश्वास कर दोगे कि प्रभु यीशु आज से 2000 साल पहले मेरे लिए इस दुनिया में आए। मैं पापी हूँ, लेकिन मैं पापी होने के बावजूद मेरे लिए इस दुनिया में आए प्रभु जी। मेरे लिए इस दुनिया में आकर बहुत चमत्कार किए, लेकिन मेरे लिए आपने कोड़ों की मार खाई, क्रूस पर टांग दिया गए, मर गए, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे। मेरे यीशु आज भी जीवित हो और वो जीवित परमेश्वर आपके हृदय में आना चाहते हैं। जीवित परमेश्वर आपके हृदय में आना चाहते हैं। अगर आप छोटी सी प्रार्थना करते हो मेरे साथ, प्रभु आपके जीवन में जरूर काम करे। तो अपनी आंख बंद करे, अपने सर झुकाए और मेरे पीछे बोलो, हे यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। मुझ पापी पर दया करो। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज से 2000 साल पहले मेरे लिए आप इस दुनिया में आए, मेरे लिए दुख उठाया, मारे गए, क्रूस पर अपने जान दे दिया, कब्र में गए, तीसरे दिन जी उठे। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हो। आप मेरी मदद करोगे, आप मेरी सहायता करोगे। मैं विश्वास करती हूँ आप मेरे उद्धार करता हो। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग आराधना करेंगे ना। और आराधना करेंगे।
साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, अद्भुत सभा दी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोगों ने संदेश को सुना है प्रभु, सभी लोग इस वचन से तृप्त हुए प्रभु जी। और प्रभु जी आपके दिव्य अधिकार से और आपके नाम से सभी परिवारों को आशीष देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहते हैं आमीन। धन्यवाद सभी को, प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। हर दिन परमेश्वर में बढ़ते रहो।